गुड। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है एक और बैच में, फिर बताऊंगी मैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, चलिए। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भाग, पूर्णांकों का भाग। ठीक है, तो आज भी हम वही देख रहे हैं, मतलब रिवाइज कर रहे हैं। वैसे टॉपिक तो हमारा दूसरा शुरू होगा। तो मैंने आपको एक सवाल दिया कि माइनस का 1254 को भाग दो 132 से। अब इस तरीके से भाग नहीं देना आप लोगों ने, ये तरीका यूज नहीं करना। ठीक है, तरीका कौन सा इस्तेमाल होगा? डायरेक्ट काटने वाला। डायरेक्ट काटने वाला। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। बेटा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, हो जाएगी शो। दोबारा ज्वाइन कर लो। देखो कैसे होगा, सभी बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। मुझे यहाँ पे मैंने देखा कि 0, 2, 4, 6, 8 दो का विभाजक का नियम कहता था कि ऐसी संख्याएं जिनके इकाई वाली जगह पे इन पांचों में से अगर कोई भी अंक आ जाए तो वो 2 से भाग जाएंगे। तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो मैंने देखते ही संख्याओं को पता लगा लिया कि 2 से ही होना है। 2 से काट दो। कितनी बार जाएगा 132 2 से? पहले इन दोनों संख्याओं को लो। 2 के पहाड़े में 13 आता है नहीं, लेकिन 12 आता है। या तो 13 है या 13 से छोटी संख्या। कितनी बार आता है? 12, 6 बार। 2 छक्के 12। अब 13 में से 12 घटाओगे 1 आएगा। अब 1 जो है ना इस 2 के साथ आ जाएगा, तो अभी संख्या हो गई 12। फिर से 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार आएगा? 6 बार। नीचे आ गया 67। उसी तरीके से ऊपर भी काट दो 2 से। 2 से 12 को काटो, 6 बार आएगा। 2 छक्के 12। फिर 5, 2 के पहाड़े में 5 तो नहीं आता, लेकिन 4 आता है। कितनी बार? 2 बार। 2 दूनी 4। 5 में से 4 जाएंगे, 1 बचेगा। 1 आ जाएगा इस 4 के साथ, तो संख्या बन गई 14। 2 के पहाड़े में 14 कितनी बार आता है? 7 बार। 2 सत्ते 14। पहला स्टेप सभी को समझ में आया? हमें एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। हाँ बेटा, मैंने माइक बंद कर रखा है अभी। चैट सेक्शन का इस्तेमाल कर लो, ठीक है? चैट सेक्शन में लिखो। हाँ, क्योंकि 2 क्लास के माइक एक साथ बंद ऑन होंगे तो आवाज नहीं आएगी किसी को। एक बार रिपीट करूं फिर से? ठीक है। यस मैम। देखो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने बोला कि इन दोनों संख्याओं को देखते ही मुझे पता चल गया कि ये 2 से कटने वाली है। तो मैंने 2 से काटा। 2 के पहाड़े में 13 नहीं आता ना बेटा, 12 तो आता है। कितनी बार आता है? 12। 6 बारी। 2 छक्के 12। अब ये जो 13 है ना, जितनी जो संख्या है उसको घटा दो। 2 छक्के 12, 13 में से 12 जाएंगे, 1 बचेगा। 1 यहाँ आ जाएगा 12 के साथ, तो फिर ये 12 बन गया। 1 यहाँ आ जाएगा 2 के साथ, तो ये संख्या पूरी 12 बन गई। 2 छक्के 12। सेम ऊपर भी करो। 2 के पहाड़े में 12 6 बार। अब 5 नहीं आता 2 के पहाड़े में, 4 तो आता है। कितनी बार? 2 बार। 2 दूनी 4। 5 में से फिर से 4 घटाओगे, क्या आएगा? 1 आएगा। 1 यहाँ 4 के साथ आ जाएगा, ये 14 बन गया। कितनी बार आता है 2 के पहाड़े में? 14, 7 बार। 2 सत्ते 14। पहला स्टेप है ये। हाँ, रिपीट कर दिया मैंने, पहला स्टेप है ये। ठीक है। हाँ, अब बारी आती है अगले स्टेप की। आगे ये 3 से कटेगा। 3 से कट से कटेगा, मुझे कैसे पता चला? मैंने देखा यहाँ लास्ट में 7 है, तो ये 3 से कट सकता है। मैंने बस ट्राई किया, देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। 3 से काट दो दोनों संख्याओं को। 3 तिया, सॉरी, 3 दूनी 6। ये भी 3 दूनी 6, 22 आ गया। ऊपर भी काट दो 3 से। 3 दूनी 6। अब ये 27। बेटा 2 संख्या साथ में ले रहे हो आप, बाद में 2 संख्या साथ में लोगे तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। 2 3 9 27। अब इसको आप ऐसे भी देख सकते थे, 3 से अगर 627 को भाग देते ना, 3 दूनी 6, यहाँ से 2 उतारा, 7 भी उतारना पड़ता, तो जब 2 संख्या साथ में उतारते हैं तो 0 लगाते हैं, तब भी 209 ही आता। तो मैं क्या कर रही हूँ, यही डिवाइड कर रही हूँ, बट दिमाग में कर रही हूँ। लिख के डिवाइड नहीं करना, माइंड में होना चाहिए सारी चीजें। तो ये आ गया 209। फिर आगे देखा मैंने, फिर 11 से कट सकता है। 209 बट्टे 22 11 से कटेगा। कितनी बार कटेगा? 11 के पहाड़े में 22 कितनी बार आता है? 2 बार। 11 दूनी 22। 11 के पहाड़े में 20 आता है नहीं, लेकिन 22 आता है। 22 बड़ा हो जाएगा तो मुझे 11 एकम 11 लेना पड़ेगा। 11 एकम 11। 20 में से 11 गए, 9 आएगा। 9 यहाँ इस वाले 9 के साथ आगे 99 बन गया। 11 9 99। 19 बट्टे 2। अब साइन की बारी आती है। पिछली क्लास में बोला अगर एक ही संख्या माइनस की है
तो उत्तर में भी माइनस आएगा। माइनस का 19/2। मैं 209/22 को समझाती हूँ। बेटा वो मैंने 3 से काटा है, ठीक है। 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है? 2 बार आता है, तो वही लिखा मैंने। वाला नहीं, 209/22 आ रहा है। अच्छा अच्छा, 11 से काटा है मैंने। 11 के पहाड़े में 22 2 बार आता है, 11 दूनी 22। ऊपर 11 के पहाड़े में 20 नहीं आता, क्योंकि दो संख्या साथ में लेनी पड़ेगी ना। 11 दो अंकों की संख्या है। 11 एकम 11, 20 में से 11 जाएंगे, 9 बचेगा। अब ये 9 अगली संख्या के साथ हो जाता है, तो ये एक साथ बन जाती है संख्या। 99 होगी, तो 11 के पहाड़े में 19 कितनी बार आता है? 99 कितनी बार आता है? 9 बारी। 11 9 में 99। ठीक है, गुड। बस ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, बट ये आपको आना चाहिए। इसको उतार लो कॉपी में, फिर हम अपना जो आज का टॉपिक है भिन्न, वो शुरू करते हैं। बेटा माइक मैंने बंद किया है, ठीक है। चैट सेक्शन में लिखो जो भी लिखना है आपने, चैट में पढ़ लूंगी। बेटा आप जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है ना, क्लास के एंड में रुक जाना, तब दोबारा बता दूंगी, ठीक है। आगे हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लेट क्लास ज्वाइन करते हैं। गुड फ्रैक्शन। गुड इवनिंग, ठीक है। तो भिन्न की परिभाषा क्या होती है? गुड इवनिंग बेटा। ठीक है बेटा, गुड इवनिंग। अब यहाँ देख लो, भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे मैं p/q के रूप में लिख सकूं। ऐसा नंबर जिसे p/q के फॉर्म में लिख सकूं, जहां पे p हमारा क्या हो, ऊपर संख्या अंश कहलाती है, न्यूमरेटर, नीचे वाली संख्या आती है। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। मेरे बेटा क्लास ऐसा तो, ठीक है। ऐसी क्यू लिख सकते हैं। बेटा मैं आप लोगों का भी बंद करूंगी, P05। माइक ऑन मत करो, मैं बेटा माइक म्यूट करो तब आ, किसी का ऑन नहीं होना चाहिए। किसी को बस नहीं आ रही बेटा, क्लास के दोबारा ज्वाइन कर। अगर 2 4 बच्चों को नहीं आ रही है तो मेरे से प्रॉब्लम है। बाकी को आ रही है बेटा मेरी आवाज? यस मैम। ठीक है, अब आ रही क्लियर? ओके ओके, ठीक है बेटा, फिर ठीक हो गया, बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, अगर अभी भी किसी को नहीं आ रही तो आप क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। दोबारा सुनो, भिन्न क्या होता है? भिन्न ऐसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखते हैं। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखते हैं, जहां पे p हमारा अंश होता है, मतलब ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, न्यूमरेटर, नीचे वाली संख्या हर कहलाती है, डिनोमिनेटर। ठीक है, जहां पे कुछ ना कुछ एक अंश हो और हर हो, ऐसी संख्या को हम भिन्न कहते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5/4, 3/7, 7/3, 1/2, 4/5। बहुत सारी अनगिनत संख्याएं जो हमारी भिन्न के अंदर आती है। ठीक है,
इसे कॉपी में लिख लो कि ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, नीचे वाली हर। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो पहले, मैं बस रिवाइज करवा रही हूँ। अच्छा बेटा, एक और अनाउंसमेंट, मंडे से जो आपकी क्लास शुरू होने वाली है ना, मतलब मंडे को जो आपकी अगली क्लास होगी उसमें आप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? तो कोई बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा, एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है। चलिए, अब हम देखते हैं भिन्नों के प्रकार। भिन्न हमारे 3 प्रकार के होते हैं, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और मिश्र भिन्न जिसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है हमारा उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रखना, इस तरीके का भिन्न जहां पे अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, मतलब ऊपर संख्या छोटी हो, ऊपर संख्या छोटी हो, नीचे संख्या बड़ी हो, वो ही हमारा उचित भिन्न है। जैसे एग्जाम्पल है 3/5, ऊपर छोटी संख्या है ना, ऊपर की संख्या छोटी, नीचे की संख्या बड़ी, तो यही मेरा उचित भिन्न कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ बेटा, बुक में जो भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं ना सेट में, वो वाले क्लियर, ये सभी अपनी कॉपी में लिख लो, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे पोल में, गलत नहीं होना चाहिए फिर। हर बड़ा, अंश छोटा, मतलब ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या, हमेशा उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। जैकी के नाम से जो बच्चा है बेटा, ये क्यों माइक ऑन हो रहा है? जैकी के नाम से जो बच्चा है, मैं आपसे बोल रही हूँ, 2 क्लास मेरी साथ में चल रही है, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। मैं जैसा दूसरे बैच का माइक म्यूट कर रखा है, आपका भी म्यूट कर दूंगी मैं। अपने घर की बातें मुझे मत सुनाओ यहाँ पे, ठीक है? माइक म्यूट रहना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट है हमारा विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, जिसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन का, उचित भिन्न का बिल्कुल उल्टा है। उल्टा मतलब अब अंश हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा। पहले अंश छोटा था, अब अंश बड़ा हो जाएगा। तो अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी है और नीचे वाली संख्या छोटी है, वो हमेशा अनुचित भिन्न होगा या विषम भिन्न। देखो 5/3 में ऊपर बड़ी संख्या है, नीचे छोटी संख्या है, तो ऐसे आप याद रख लो, ठीक है? बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे का, उल्टा, पहला और दूसरा। सभी बच्चे कॉपी में नोट डाउन कर लें इसे। ठीक है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, सभी चैट सेक्शन का यूज करेंगे। चैट सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया, दोबारा समझाना है, सब लिख दो। चैट सभी के पढ़ती हूँ, ठीक है? बट माइक ऑन मत करो, क्योंकि आपको पता है कि मैं 2 बैचेस एक साथ ले रही हूँ बेटा, पॉसिबल नहीं हो पाता, डिस्टरबेंस फिर सही नहीं लगती। देखो, तीसरा है भिन्न का प्रकार मिश्र भिन्न, जिसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। इसको ऐसे समझो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, 4 सही 3/2, ऐसे मतलब 4 सही 2/3, 4 सही 2/3। तो मिश्र भिन्न ऐसा भिन्न है जिसमें एक पूर्ण संख्या हो, एक तो हमारी होल नंबर होना चाहिए। 4 सही 2/3 में 4 हमारी पूर्ण संख्या है, और जो दूसरा संख्या यहाँ नजर आ रहा है, ये भिन्न हमेशा उचित भिन्न होना चाहिए। ये भिन्न हमेशा उचित भिन्न होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब मिश्र भिन्न के साथ हमेशा उचित भिन्न ही आएगा। हाँ, एक और बार समझा दूंगी दोबारा से, ठीक है? बेटा, जहां पे भी डाउट हो ना, जल्दी जल्दी पूछ लिया करो, फिर मैं अगले टॉपिक पे आ जाती हूँ, फिर बाद में बोलते हो ना, फिर मैं मैसेज नहीं देख पाती। बेटा, उस -5/2 में ध्यान मत दो, ठीक है? -5/2 में ध्यान मत दो। मिश्रित वाला, भिन्न वाला स्क्रीन में दोबारा दिखाऊंगी, पहले एग्जाम्पल समझ लो। सॉरी, ठीक है? दोबारा स्क्रीन दिखाती हूँ, पहले इसे समझ लो, हमेशा उचित भिन्न आना चाहिए। यदि मैं आपके सामने ये लिखूं, एक एग्जाम्पल लिखूं, 4 सही 3/2, आप मुझे बताओ, क्या 4 सही 3/2 एक मिश्र भिन्न है? यस और नो लिखो बस चैट सेक्शन में। 4 सही 3/2 क्या एक मिश्र भिन्न है? यस और नो। ठीक है,
मैक्सिमम बच्चे नो बोल रहे हैं, पर कुछ बच्चे हैं जो यस भी बोल रहे हैं। बेटा ये मिश्र भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये तो पूर्ण पार्ट हो गया, पूर्ण संख्या है 4, पर जब आप 3/2 को देखोगे ये हमारा अनुचित भिन्न है। ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी। तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने परिभाषा में बोला कि साथ में हमेशा उचित भिन्न आना चाहिए। अगर उचित भिन्न नहीं है, अनुचित भिन्न है, तो कभी भी मिश्र भिन्न नहीं हो। क्लियर? इसलिए नहीं है ये। हाँ, चलो मैं स्क्रीन दिखा देती हूँ। मिश्र भिन्न की परिभाषा देखो, पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न से मिलके बनने वाला भिन्न मिश्र भिन्न है। उचित भिन्न यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, इसको ध्यान देना, साथ में हमेशा उचित भिन्न आना चाहिए। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे चैट सेक्शन में पूछूंगी, उसके बाद पोल में हम क्वेश्चंस करना शुरू कर रहे हैं। चलो, अब मैं कुछ भिन्न लिख रही हूं। मैंने लिखा 6/8 किस तरीके का भिन्न है। तो आपको चैट में लिखना है, अगर उचित है यू लिखो, अनुचित है ए लिखो, विषम है सॉरी, या मिक्स्ड है मिश्र मिश्र है एम लिखो। 6/8 क्या किस तरीके का भिन्न है? उचित है यू लिखिए, अनुचित है ए लिखिए, मिश्र है एम लिखिए चैट सेक्शन में। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी का ठीक आ रहा है, वेरी गुड, एकदम करेक्ट बेटा। उचित भिन्न है। उचित भिन्न क्यों है? क्योंकि ऊपर देखो छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है, तो इसलिए ये उचित भिन्न होगा। ठीक है, दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। उचित भिन्न क्या होता है? अंश छोटा हर बड़ा। अंश होता है ऊपर संख्या, हर होता है नीचे वाली संख्या। तो जब अंश छोटा हो हर बड़ा हो, हमेशा वो उचित भिन्न होगा। ठीक है, देखिए अगला है, अगर मैं लिखूं 8/9 किस तरीके का भिन्न है? उचित है, अनुचित है या मिश्र है? 8/9, सॉरी बेटा 8/9 मत लिखो, सॉरी सॉरी, इसे लिख लो 11/9। उचित है, अनुचित है या मिश्र है? 11/9, 11/9 को करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। हम्म, वेरी गुड, एकदम करेक्ट। ये है हमारा अनुचित भिन्न। क्यों? क्योंकि 11/9 में ऊपर बड़ी संख्या आ गई, अब नीचे छोटी संख्या आ गई। तो जब भी ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाली को हर। तो जब अंश हमारा बड़ा हो हर छोटा हो, वो हमेशा अनुचित भिन्न होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। लास्ट एग्जाम्पल, 3 सही 5/7 किस तरीके का भिन्न है? उचित, अनुचित या मिश्र? 3 सही 5/7 सॉरी, वेरी गुड, करेक्ट एकदम। ये हमारा मिश्र भिन्न है। क्यों? क्योंकि एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या के साथ उचित भिन्न आ रहा है, तो ये हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न होगा। चलिए, अब सभी को आंसर समझ में आ गया। करिए पोल में, करे क्वेश्चन। गुड, ठीक है, चैट सेक्शन में बंद कर रही हूँ क्योंकि अब हम पोल में क्वेश्चन करने वाले मैम हैं। यस, मैम अगर दोनों ही बराबर हो तो कौन सा भिन्न होगा? दोनों ही बराबर हो बेटा, इस तरीके का भिन्न आपको नजर नहीं आएगा। 4 सही 4/4 ऐसा कोई आएगा ही नहीं आपका। ठीक है, तो सिंपल फिर 4 ही होगा। ओके मैम। 2/5, 2/5 को पहचानना है किस तरीके का भिन्न है। ठीक है, दोनों बैचेस में एक एक करके मैं पोल क्वेश्चन दे रही हूँ।
वेट करिएगा थोड़ा, कीजिए। मिश्र भिन्न है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, या इनमें से कोई नहीं? देखो, देखते ही सीधा पहचानने वाला सवाल है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। मैम मैंने कर लिया। गुड, वेरी गुड। आधे से ज्यादा बच्चों का आंसर आ भी चुका है, बढ़िया। बेटा, मेरे बैच के जो बच्चे हैं ना, बहुत लेट क्लास ज्वाइन करते हैं। काफी बच्चे ऐसे हैं जो 15, 20, 25 मिनट लेट क्लास ज्वाइन करते हैं। क्लास तभी सही होती है जब वो टाइम पे ज्वाइन हो। गुड। 6-7 बच्चे अभी भी रह गए हैं, जल्दी से करिए। 2/5 किस प्रकार का भिन्न है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या नन ऑफ द अबव? सॉरी बेटा। गुड, वेरी गुड। काउंटडाउन स्टार्ट करने वाली हूं मैं। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, एक एक करके मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगी, ठीक है? देखो बेटा, चैट सेक्शन में वही बच्चे आंसर करना जिन्होंने पोल में नहीं किया है, ठीक है? क्योंकि आप सारे के सारे चैट में कर दोगे तो फिर स्क्रीन में कुछ नजर नहीं आएगा। चलिए, कीजिए चैट सेक्शन में आंसर बाकी। वही बच्चे करना चैट सेक्शन में जिन्होंने पोल में नहीं किया, ठीक है? क्योंकि जिन्होंने पोल में किया उनका तो मुझे पता ही है। गुड। तो साफ है क्वेश्चन, सिंपल सा। ऊपर छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है, तो जब भी ऊपर छोटी नीचे बड़ी संख्या हो, या अंश छोटा हो हर बड़ा हो, ऊपर को अंश बोलते हैं, नीचे को हर बोलते हैं, वो हमेशा उचित भिन्न होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। बी इसका सही आंसर है, ठीक है? बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ समझने वाला नहीं है, मतलब समझा मैं ऑलरेडी आपको चुकी हूँ, तो बस आपको आइडेंटिफाई करना है। अगला क्वेश्चन, 5 सही 1/3 किस प्रकार का भिन्न है? ठीक है, वेट करना क्योंकि दोनों जगह मुझे पोल दे क्वेश्चन देने होते हैं, तो एक एक करके आएगा। कीजिए, पहचानिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या इनमें से कोई नहीं? उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, क्या है? मैम मैं बताऊं? नो बेटा, माइक ऑन करके नहीं बताना किसी को, पोल में करो आंसर। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, आधे से ज्यादा बच्चों का आंसर आ चुका है। मैम ये वाला क्वेश्चन मुझे वापस से समझा दो।
वापस से समझाऊंगी, पहले पोल में कर लो फिर मैं समझाऊंगी, एंड में तो समझाती हूँ ना, पहले सब कर ले पोल में उसके बाद। देखो बेटा, इन क्वेश्चन का ऐसा है, इसमें इतना कुछ ज्यादा समझने वाला है नहीं, तो यदि आपने समझा और कॉपी में लिखा ना, सबका आंसर ठीक होगा पोल में, और जो कॉपी में लिखेगा नहीं वो गलत ही करेगा, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी उसे। जल्दी जल्दी करिए। हो गया सभी का? 4-5 बच्चे और रह गए। सभी का आना चाहिए पोल में, कोई भी बच्चा ऐसा ना रह जाए जिस जो ना करे पोल में आंसर। एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। पांच सही 1/3 क्या है? काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, आखिरी के 5 सेकेंड्स और हैं। 5, 4। मैम समझा। हाँ बस मैं समझा रही हूँ, रुक जाओ। 3, 2, 1। बेटा एक तो आप सभी से मैं ये बोलूंगी बार बार कि क्लास बिल्कुल टाइम पे ज्वाइन करो, क्योंकि ऐसा भी होता है, काफी ऐसे बच्चे होते हैं। मैम जी, ये हमारी क्लास। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो जिन्होंने पोल में नहीं किया। ओके शिफा। गुड। देखो दोबारा समझ लो, 5 सही 1/3 मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न कैसे है? क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से, बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक बंद करो। माइक ऑन है किसी का? बंद कीजिए, बिल्कुल म्यूट होना चाहिए। वेद प्रकाश के नाम से जो बच्चा है, बेटा क्या प्रॉब्लम है? माइक म्यूट करो। 5 सही 1/3। 5 यहाँ पे पूर्ण संख्या है, होल नंबर, और 1/3 यहाँ पे उचित भिन्न है। तो मैंने क्या बताया था, प्रॉपर फ्रैक्शन, कि जब भी पूर्ण संख्या और उचित भिन्न साथ में आ जाए वो हमेशा मिश्र भिन्न बनाते हैं, तो इसलिए ये मिश्र भिन्न होगा। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। कोई बात नहीं बेटा, गलती से हो गया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्लियर है सभी को? अभी क्लियर सभी को? मैम 5 बेटा आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? मैम 5 कैसे मिश्रण भी है? 5 नहीं है मिश्र भिन्न, 5 सही 1/3, ये पूरा एक है। 5 1/3 ये पूरा एक है भिन्न। तो मैंने बोला 5 एक पूर्ण संख्या है और 1/3 उचित भिन्न है, तो 5 सही 1/3 जब साथ में आ जाए तो वो मिश्र भिन्न बनाते हैं। ठीक है, 5 मिश्र भिन्न नहीं है, 5 सही 1/3 मिश्र भिन्न है। ठीक है, मैम बोलिए। मैम अनुचित भिन्न कौन सा है? अनुचित भिन्न कौन सा है? अनुचित भिन्न होता, अनुचित भिन्न सिंपल होता है। अनुचित भिन्न तब होता अगर मैं लिखती 11/7, ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या आती, सिंपल। उसमें कहीं भी आपको पूर्ण संख्या नजर नहीं आती, ऊपर बड़ा नीचे छोटा। चलिए आखिरी सवाल, अब आखिरी सवाल है इस वाले का, टाइप ऑफ फ्रैक्शन का। उसके बाद हम कन्वर्जेंस देखेंगे, रूपांतरण।
14/5 आखिरी सवाल है बेटा। फिर अगला टॉपिक, किस तरीके का भिन्न है? फिर से आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन, एक एक करके पोल में मिलेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, कीजिए। देखो बेटा, अगर अभी भी ये क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, तो मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि वही बच्चे गलत करेंगे जो कॉपी में कुछ नहीं लिखते, बस क्लास में आके बैठ जाते हैं और कुछ लिखते ही नहीं है। मैम, यस। मैम अनुचित भिन्न है जो इसको विषम भिन्न को कहते हैं। हाँ, विषम भिन्न और अनुचित भिन्न एक ही होता है। ओके मैम। गुड, बढ़िया बढ़िया। चलिए, आधे से ज्यादा बच्चों ने आंसर कर दिया है। जल्दी जल्दी करिए, फिर मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 सेकेंड्स और आखिरी के। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे, अभी मैं ऑन कर रही हूँ, ठीक है? कीजिए चैट सेक्शन में जिन्होंने पोल में नहीं किया। गुड। हम्म यही आंसर है इसका। तो साफ है, अंश होता है ऊपर, हर होता है नीचे। तो आपको साफ दिख रहा है, ऊपर बड़ी संख्या है, नीचे छोटी संख्या। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि इस तरीके का भिन्न अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सी इसका सही आंसर है, ठीक है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारा रूपांतरण, कन्वर्जन। कन्वर्जन देखेंगे हम, एक भिन्न से दूसरे भिन्न में कैसे बदलते हैं। हम पहले भी सीख चुके हैं, तो दोबारा से बस रिवाइज कर रहे हैं। तो क्या है, विषम भिन्न से हम मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं वो देख रहे हैं। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, मैं बार बार बोल रही, विषम भिन्न और अनुचित भिन्न एक ही होता है। 15/4 विषम भिन्न है या अनुचित भिन्न है, इसे मिश्र भिन्न में बदलना है। काफियों को आता होगा, तो कोई चैट सेक्शन में आंसर ना करे, क्योंकि चैट में आंसर करोगे स्क्रीन नजर नहीं आएगी। पहले मैं कर देती हूँ, फिर कर लेना चैट में आंसर। सबसे पहले भाग देना होगा 15 को 4 से। 4 तिया 12, घटा दो, 5 में से 2 जाएंगे, 3 बचेगा। अब लिखते कैसे हैं वही मेन है। जिस संख्या से भाग देते हैं, किससे भाग दिया है मैंने, 4 से, वो नीचे ही आएगा, है ना? जिससे भाग दे रहे हो नीचे ही तो आएगा। जो संख्या शेष बच गई, शेष बच गई, जो बच गया रिमाइंडर, रिमाइंडर जो है वो ऊपर आएगा। जो भागफल है या क्वेश्चंट है वो आगे आएगा। ये बन गया 3 सही 3/4। 3 सही 3/4 इसका उत्तर है। समझ में आया सभी को कैसे लिखना है? जिससे भाग दे रहे हैं वो नीचे, जो शेष बचा, जो रिमाइंडर बचा वो सबसे ऊपर, और जो क्वेश्चन बचा, जो भागफल आया, वो सबसे आगे। बताइए बेटा, इसे लिख लो। हाँ बेटा, कर लो कर लो। रिपीट कर दूं, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ठीक है?
दोबारा रिपीट कर रही हूँ। देखो, भाग तक को आपको समझ में आ गया होगा, तो डिवाइड करा, इतना आया। अब मैंने इसे लिखना है मिश्र भिन्न में। जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो नीचे आएगा, 4 नीचे। जो शेषफल है, जो संख्या बच गई भाग देने के बाद, वो आएगा ऊपर। जो यहाँ भागफल आया, क्वेश्चन आया, वो आएगा आगे। इसे ऐसे ही लिखना कॉपी में। हाँ, रिपीट कर दिया बेटा मैंने। अदिति बेटा, आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही तो क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो। यस मैम, आ गया। ठीक है। ठीक है, किसी का आंसर किसी का आंसर 0 आए तो बेटा मिश्र भिन्न में आएगा ही नहीं। देखो, अगर आंसर 0 आ जाए, मैं एक एग्जांपल लेके देती हूँ। अगर आप बोल रहे हो किसी का शेषफल 0 आ जाए, है ना, यही मतलब है। जैसे मैंने लिखना है 6/3 को मिश्र भिन्न में। चलो, ठीक है, इसको हम लिख ही नहीं सकते। ठीक है, इसको हम लिखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? पहले तो मैं इसे डिवाइड ही नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि यही डिवाइड हो जाता। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। बात रही 15/4 की, तो ये पूरी तरह विभाजित नहीं होता। तो जो संख्या पूरी तरह विभाजित नहीं होती, उन्हीं को तो मिश्र भिन्न में लिखोगे। सॉरी, जो संख्या पूरी तरह विभाजित नहीं होंगी वही मिश्र भिन्न में लिखी जाएंगी। आपको साफ पता चल जाएगा। और कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं कि जिसका शेषफल 0 आ रहा है आपको बोल दे कि मिश्र भिन्न में लिखे। ऐसा नहीं आएगा। ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं, आप लोग उसे करना। 76/9 को करो और चैट सेक्शन में आंसर करिएगा सभी। 76/9 को मिश्र भिन्न में लिखना है। इसका आते जाए चैट सेक्शन में लिख दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गुड गुड, काफी बच्चे सही कर रहे हैं। वेरी गुड। हाँ बेटा, ठीक है, ठीक है। अब मैं करवाती हूँ, सभी बच्चे मुझसे आंसर मैच कर लेना। 76 को भाग दो 9 से। 9 × 8 = 72। 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। लिखो, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, 9 से भाग दिया, 9 नीचे। शेष बचा इस बार, रिमाइंडर आया 4। 4 आ जाएगा ऊपर। यहाँ आया 8। भागफल है 8, क्वेश्चन है 8। 8 सही 4/9। मैं देख रही हूँ काफी बच्चों का यही है। यस बेटा, सही है। 8 सही 4/9। बेटा आवाज गूंज रही है। बेटा आवाज तो गूंजनी नहीं चाहिए, क्योंकि माइक माइक सभी का बंद है, तो आवाज नहीं गूंजेगी। गूंजती तब है जब किसी का माइक ऑन होता है, पर आपका बैच का तो मैंने माइक ही बंद कर रखा है। तो जसवंत के नाम से बच्चा, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, क्योंकि और किसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। बताइए मुझे बेटा, सभी को क्लियर है?
सभी बच्चे एक क्वेश्चन करेंगे पोल में फिर। ठीक है। तो जिसको भी आवाज गूंजी लग रही है वो क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, ठीक है। क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको। अठहत्तर बट्टे 11 को आपने मिश्र भिन्न में लिखना है। 78/11 को। ठीक है, अपने अपनी कॉपी निकालो, सॉल्व करो, क्योंकि पहला क्वेश्चन आया है सॉल्व करने वाला। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, हाँ, गलती से ये। हाँ, 33वां सवाल है। 33। आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है। वेरी गुड। काफी बच्चे सही कर रहे हैं अभी तक, चलो किसी का गलत नहीं है। एक और चीज, जो क्लास लीव कर देते हैं ना क्लास खत्म होने से पहले ही, मैं आपको बता दूं, मुझे हर एक बच्चे का नाम पता है, कौन पूरी क्लास लेता है, कौन बीच में क्लास छोड़ देता है। ठीक है, सबका नाम पता है मुझे। और आपकी अटेंडेंस भी ऐसे नहीं, हर 5 मिनट में आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड होती है। तो जब तक क्लास एंड ना हो जाए कोई क्लास से नहीं जाएगा। 10 मिनट ही बचे हैं वैसे क्लास ओवर होने में। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। दोनों ही बैचेस में सिर्फ एक एक बच्चों ने गलत किया, बाकी सबका ठीक है। सही। गुड, वेरी गुड। चलिए बेटा, काउंटडाउन में स्टार्ट करने वाली हूँ, तो जिसने नहीं किया जल्दी से कर दो। । 5 सेकेंड्स और आखिरी की। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर, जिन्होंने पोल में नहीं किया। वेरी गुड। सिंपल सा आपने भाग दिया होगा 78 को 11 से। 11 सत्ते 77, 11 7 जा 77। 8 में से 7 जाएंगे, एक बचेगा। अब लिखना कैसे था? लिखने का वही तरीका जिससे भाग दे रहे हैं, 11 से भाग दिया, 11 नीचे। शेष आया इस बार, रिमाइंडर आया 1 वो ऊपर। भागफल आया क्वेश्चन वो आगे। 7 सही 1/11। 7 सही 1/11, 7 1/11। ए इसका सही आंसर है। हाँ, पोल में मिलेगा क्वेश्चन बेटा।
अभी एक और क्वेश्चन है पोल में, पर वो अलग है, उसके लिए अगला टॉपिक मैं करवा रही हूँ उसके बाद। ठीक है। हम्म, तभी वो क्लियर हो गया। गुड। चलिए बेटा, अब एक और टॉपिक इसी में बचा है कि उल्टा। उल्टा कहने का मतलब कि कैसे अगर हमें मिश्र भिन्न दिया हो उसे विषम भिन्न में कैसे बदले, उल्टा कन्वर्जन। उल्टा भी तो हो सकता है। 2 सही 1/8 को आपने विषम भिन्न में करना है, अनुचित भिन्न में, तो कैसे करना है सब स्टेप यहाँ देखो, चैट सेक्शन में कोई नहीं लिखेगा। नीचे से ऊपर की तरफ को जाओ, उल्टा। नीचे से ऊपर 8 से 2 में पहुंचोगे तो गुणा करोगे। जैसे ही 8 से आप 2 में पहुंचे आपने गुणा कर दिया, उल्टा जाना है। फिर 2 के बाद कहाँ जाओगे आप, 1 में जाओगे। रास्ता देखो, पहले 8 से 2 में गए, फिर 2 से 1 में जाना है, तो जोड़ दो। 8 भाग में है ही। बॉड मास का नियम क्या कहता था, सबसे पहले गुणा होती है, तो 8 दूनी 16 प्लस 1/8, 17/8 इसका उत्तर है। तो तरीका वही है, उल्टा जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ को। 8 से 2 में गए, गुणा। 2 से 1 में गए, जोड़। क्लियर। वेरी गुड। तो काफी बच्चों ने 17/8 आंसर भी लिखा है। दोबारा एक्सप्लेन करूं? ठीक है, दोबारा बता देती हूँ मैं, एक और बार बता देती हूँ। मैंने आपसे बोला कि 2 सही 1/8 को आपने विषम भिन्न में लिखना है। मैंने बोला रास्ता देखो, रास्ता आपने कैसे जाना है, उल्टा जाना है। 8 से 2 की तरफ को जाना है, 8 से 2 की तरफ को जाओगे, गुणा करोगे। जो भी संख्या है, यहाँ 8 और 2 है, गुणा कर दो। जैसे ही 2 में पहुंचे, 2 के बाद 1 में पहुंचोगे, प्लस लगा दो, बटे 8। 8 दूनी 16 प्लस 1/8, 16 और 1 17/8। ठीक है, इसे उतार लो कॉपी में। हाँ, इसे कॉपी में उतार लो, फिर एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ उसको करो, फिर एक क्वेश्चन पोल में करेंगे। हम्म, चलिए, इस वाले को आप करो। 3 सही 5/7, इसको करो चैट में, और फिर एक आखिरी क्वेश्चन है आज का जो पोल में करेंगे हम। इसको चैट में जल्दी से करो, फिर पोल में करोगे एक क्वेश्चन। 3 सही 5/7 को विषम भिन्न में। वेरी गुड। उतार लिया, इस वाले को करिए। कैरी नहीं लेते बेटा, नीचे से ऊपर गुणा, गुणा के बाद जोड़। कैरी नहीं लेते इसमें, कैरी कहाँ से आ गया, भाग थोड़ी ना दे रहे हैं जो कैरी लेंगे। गुड। चलिए, तो सभी ने एकदम करेक्ट किया। मैंने क्या बोला, उल्टा जाना है। 7 से 3 में जाओगे, गुणा, 7 गुणा 3। 3 से 5 में जाओगे, जोड़, प्लस 5/7। 7 तिया 21, 21 और 5 जोड़ दो, 21 और 5 26/7 इसका उत्तर है। 26/7। ये 7 गुणा 3 प्लस 5। पोल में दे दो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। यस मैम। ठीक है। 5 सही 1/3 को लिखना है आपने विषम भिन्न में। आज का आखिरी सवाल कीजिए सभी पोल में। 5 सही 1/3 को। वेरी गुड, अभी तक किसी का गलत नहीं है। बहुत बढ़िया, दोनों ही बैचेस में किसी का गलत नहीं है। गुड।
जल्दी जल्दी से करिए सभी बच्चे। यस बेटा बोलिए। चलेगा तो मेरे फोन में बैटरी नहीं है, तो मैं लैपटॉप पे मैं 8 वाले में आ जाऊंगी। नहीं बेटा, फिर वो वाली क्लास ज्वाइन मत करो, आपकी पूरी हो ही गई है ये, ठीक है। वो तब ज्वाइन करो जब आप बिल्कुल क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते, मतलब अब तो क्लास एंड हो ही गई है। इसका आंसर कर दिया होगा ना आपने पोल में? यस मैम। ठीक है, लीव कर दो फिर। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। गुड, चलिए बेटा बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो और फिर मैं इसे सॉल्व करवाती हूँ। यस, गुड। मैंने क्या बताया तरीका? उल्टा जाना है रास्ता। 3 से 5 में गुणा, 3 से 5 में गुणा, 5 से 1 में जाओगे जो, 5 से 1 में जो बटे 3। 3 पंजे 15 प्लस 1/3, 16/3 इसका उत्तर है। ए इसका करेक्ट आंसर। यस, कोई बात नहीं बेटा, ये क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। अगली क्लास होगी आपकी मंडे को, तो मैं बार बार बोल रही हूँ, मंडे को आपको क्या करवाया जाएगा, आपकी बुक के क्वेश्चन। कोई बच्चा क्लास मिस ना करे।